जय हिंद। आज हम एनसीईआरटी का जो चैप्टर मैंने जो ज्योग्राफी का स्टार्ट किया है उसका आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। और ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस छोटा सा चैप्टर है और ज़्यादा समय नहीं लूँगी। ऐसे भी मेरा ये रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं लूँ ताकि मैं आपको जल्दी ये कवर करा दूँ और ये समझिए जो समझने के और रिवीजन के लिए भी बहुत अच्छा हो। इसी उद्देश्य से मैं ये चैप्टर को शुरू करती हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है घूर्णन के बारे में। अब घूर्णन क्या है वो जानेंगे और ये परिक्रमण क्या है वो जानेंगे। ये दोनों चीज़ में कन्फ्यूजन, रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों में हमको अक्सर कन्फ्यूजन रहती है, तो हम इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। घूर्णन का मतलब होता है कि ये अक्ष पे घूमता है। मान लीजिए जैसे ये बिंदु है और ये बिंदु खुद ही ये मार्कर है। मान लीजिए ये मार्कर है और ये मार्कर खुद ऐसे 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 घूम रहा है, ऐसे। इसको अक्ष पे घूमना करते हैं, इसको घूर्णन कहते हैं। ये खुद ही अक्ष पे घूम रहा है। अब परिक्रमण क्या है? अब ये परिक्रमण क्या है? ऐसे तो हम जानेंगे कि सूरज का चक्कर लगाता है, लेकिन परिक्रमण क्या, शादी विवाह में आपने देखा होगा कि जो जोड़ा होते हैं वो अग्नि के साथ फेरा लेते हैं, ऐसे 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 फेरा लेते हैं, तो उसको हम परिक्रमण कहेंगे। जो अग्नि जो भी कोई चीज़ का या जो हम लोग या मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाके या हम उसको जो हम परिक्रमण करते हैं उसको हम परिक्रमण करते हैं। इस चीज़ से रिलेट करके आप दिमाग में रखिएगा तो आप जल्दी ही इसको सीख जाइएगा। और अब इसके बारे में ये घूर्णन और परिक्रमण, आप ये दो चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी और ये आप जान चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये पृथ्वी है, आपको ये पता है कि ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा वृत्त है, ये 0 डिग्री पे है। पृथ्वी जो है, ये सब चीज़ तो हम आगे भी पढ़े। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, ये मान लीजिए ये सीधा पृथ्वी हो गया। अगर ये हम ऐसे ऐसे ये लाइन अगर ऐसे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, समझ रहे हैं। और 90 डिग्री ये है, पृथ्वी जो है थोड़ी सी झुकी हुई है। ये यहाँ ये डायलॉग नहीं चलेगा कि पुष्पा झुकेगा नहीं, आगे डैश ये आप जोड़ लीजिएगा। लेकिन यहाँ पृथ्वी झुकी हुई है। कितनी डिग्री पर झुकी हुई है? तो ये पृथ्वी जो है ऐसे यहाँ पे ये 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। जब ये 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है तो मेन लाइन ये ड्रॉ होता है। तो हम लोग पहले भी पढ़ते थे कि ऐसे जब हुआ ये कोण बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री। आप पृथ्वी तो चूँकि 23.5 डिग्री यहाँ पे ये ऐसे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये इसके बाद ये जो 90 डिग्री, ये तो पूरा था, पूरा है 90 डिग्री। और इसमें जो है ये पूरा में, अब इसमें जो है ये यहाँ की जो लाइन जो हम देखेंगे, ये यहाँ पे तो कितना बचेगा? इधर बचेगा 66 डिग्री, 66.5 डिग्री। तो अक्सर एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये जो लाइन के बीच में कितने डिग्री का कोण बनती है। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि ये 66.5 डिग्री का कोण बनता है। अब आगे कोई चैप्टर में, चूँकि मैं यहाँ पे मेरे पास तो एनसीईआरटी का बुक है, कुछ रह ना जाए ये हम आपको बता देते हैं। तो ये कोण जो बनती है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, 66.5 डिग्री का कोण बनती है। कभी कभी कन्फ्यूज़न क्या होता है कि ये 23.5 डिग्री है, चूँकि 23.5 डिग्री पे भी मकर रेखा भी ये, तो मकर रेखा यहाँ पे ये ऐसे जो जाएगी, ये कर्क रेखा, ये कर्क रेखा, कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव में है 23.5 डिग्री, ये भी ध्यान में रखिएगा, उत्तरी ध्रुव में है। और यहाँ पे ये दक्षिणी ध्रुव में 23.5 डिग्री पर ये क्या है? यहाँ पे ये मकर रेखा है, मकर रेखा। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका है। अक्सर ये चीज़ कन्फ्यूजन होती है और ये क्वेश्चन यहाँ से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 23.5 डिग्री का ये कोण बनता है, ये चीज़ को, और ये कन्फ्यूज़न को दूर कर लीजिए आप कि चूँकि हाँ पूरा 90 डिग्री है, पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री ऐसे झुकी हुई है, ऐसे
राजा महाराजा के जैसे ऐसे लेट गई है। तो ये 23.5 डिग्री यहाँ पे झुकी हुई है इसके। अब कोई भी जैसे हम वृत्त में, तो हम तो ये मान के चलेंगे कि ये सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है, लेकिन पृथ्वी तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये सीधी लाइन का ड्रॉ ना होके पृथ्वी जब भी घूमेगी ऐसे सीधी ना होके ये जो ऐसे जा रही है, तो पृथ्वी का क्या, हाँ ऐसे थोड़ा ऐसे झुकी हुई है। तो ये इधर इसका इधर है पूरा, इधर थोड़ा सा भाग इधर ऐसे आएगा ऐसे करके। अब यहाँ पे सूरज की रोशनी जो पड़ती है, पृथ्वी जब वृत्त पर ये जब चक्कर लगाती है वो दीर्घवृत्ताकार होती है, और जब ये इस पे रोशनी जब पड़ती है इसका, तो ये इस तरफ यहाँ पे सनलाइट रहेगा, पड़ेगा इस भाग में सनलाइट जो होगा, क्योंकि यहाँ इस तरफ अंधेरा होगा, इस तरफ सनलाइट पड़ेगा इधर। और ये जो अंधेरा वाला भाग होगा, ये आपको बता दें, ये जो अंधेरा वाला भाग होगा, ये जो अंधेरा वाला भाग होगा, इसको प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। क्योंकि सूर्य जो है, पृथ्वी तो गोल है, और चूँकि यहाँ पे ये इधर से तो कोई आधा भाग पे ही रोशनी भर गया, और यही कारण बनते हैं दिन और रात का। दिन और रात का जो कारण होता है यही कारण होता है, जिसके कारण जिधर रोशनी पड़ेगी वहाँ दिन होगा, जिधर इधर अंधेरा होगा तो यहाँ पे रात होगी। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट चलता है। और इसमें और भी कुछ है, मैं एक बार देख लेती हूँ। सूरज की रोशनी ये 3.5 डिग्री, इस चैप्टर को ज़्यादा नहीं, अब आप उससे भी पहले भी मैं कुछ बता चुकी हूँ, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम इसके आगे हम देखते हैं। डू यू नो भी हम इसमें आज देख लेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पृथ्वी जो है ये परिक्रमा करती है, ये परिक्रमण जो करती है वो 365 दिन में, 365 डेज और 6 आवर लगता है। हम लोग देखते हैं कि 4 साल में जो है लीप ईयर्स होता है। क्यों होता है? ये 4 साल में अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 24 आवर हो गया, तो ये 1 डेज बन गया, 1 डेज बन गया। यही चीज़ उसमें जोड़ दिया जाता है। पहले के वैज्ञानिक लोगों ने बहुत ही माइंड से और हर बारीकी चीज़ को बहुत ही अच्छे से सेट किया था, ताकि ये सब जो ये एक एक्स्ट्रा जो जा रहा है वो कैसे इसमें मेकअप कर जाए, और ताकि ये तो यही 6 आवर बढ़ते बढ़ते 1 डेज में परिवर्तन होता है। और बाद में ये 29 फरवरी जो हम लोग को होता है 4 ईयर्स के बाद। कितने ईयर्स के बाद? 4 ईयर्स के बाद। ये रह के बाद पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने में घूमती है? 24 घंटे में, 24 आवर, जिससे एक दिन या रात होता है। ये तो हो गई बात। पृथ्वी हमेशा दीर्घाकार में घूमती है पथ पे। सूर्य जो है, जैसे ये हमारा प्यारा सन है। अब पृथ्वी यहाँ पे, मान लीजिए पृथ्वी यहाँ पे है, ये पृथ्वी यहाँ पे है, ये घूरते घूरते, अब पृथ्वी हमेशा ऑलवेज जो है हमेशा पश्चिम टू पूर्व घूमती है। ये पूरब से पश्चिम नहीं जाती है। सन जो है तो पश्चिम से पूरब जाती है। यहाँ ये उत्तर दक्षिण इधर हो गया, पश्चिम ऐसे राउंड इधर जाएगी, पश्चिम टू पूरब ऐसे घूमे। तो ये जब इधर आएगी फिर इधर, इस तरह से ये वृत्ताकार में घूमती है। इस चैप्टर से बस अब मैं एक बार देख लेती हूँ। तो ये ऐसे ही जाएगी पश्चिम से पूरब, ये रहा ऐसे आ गई बात समझ में। 21 मार्च और 23 सितंबर ये सूर्य की किरण विषुवत रेखा के वृत्त पर पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? मान लीजिए ये
ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा, यहाँ पे ये 0 डिग्री पर ये विषुवत रेखा, इसके सूर्य की किरण यहाँ पे पड़ती है। आई बात समझ में? से रात और दिन दोनों बराबर होते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे है, रात और दिन दोनों बराबर होते हैं। पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ये दोनों चीज़ पे डिपेंड करता है, पृथ्वी और सूर्य के दोनों पे डिपेंड करता है कि आप घूर्णन और परिक्रमण के कारण ही दिन और रात और ऋतु का परिवर्तन होता है। घूर्णन से हमारे दिन और रात होते हैं, परिक्रमण से जो लंबे टाइम के लिए जब सन की रोशनी जिधर जिधर ऐसे ऐसे इस तरह से ऋतु ऐसे पड़ेगी, रोशनी कभी यहाँ पे नज़दीक में आएगी, कभी यहाँ पे दूरी पे जाएगी, तो इस तरह से सन यहाँ पे है, पृथ्वी यहाँ पे है, तो कभी यहाँ सूर्य के पास नज़दीक आएगी गर्मी बढ़ेगी, दूर पे जाएगी तो यहाँ पे गर्मी कमेगी। इसी तरह से यही मेन रीज़न इसका यही है, जिसके कारण दिन और रात दोनों होते हैं और ऋतु का परिवर्तन होते हैं। इतने सारे मौसम को चेंजेस जो हम लोग देखते हैं। एक चीज़ और ये चीज़ है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। उसके बाद हम आज आपको डू यू नो में हम बता देते हैं, आप पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम आपका कुछ खास नहीं, थोड़ा सा डू यू नो है, उसमें हम आपको बताते हैं। देखिए, डू यू नो में आप जाने, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। मैं पहले से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ामों में मैं देखी हूँ। इस चैप्टर का डू यू नो में दिया हुआ है, उसमें है दिया हुआ कि खगोल शास्त्र कौन थे? आर्यभट्ट थे। उन्होंने बताया कि पृथ्वी क्या है? गोल है। पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन या घूमती है। इस चैप्टर में मोटा मोटी देखिएगा तो आपका यही सब कुछ है और उससे ज़्यादा नहीं है। आप इधर जी अपने स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये आपको कैसा लगा, ये प्लीज़ आप कमेंट्स करके बताइएगा और सब्सक्राइब करिए। देखते तो वीडियो लोग बहुत लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं पूरेंगे तो मैं लाइव नहीं आ पाऊँगी। और ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन होते हैं जो ऐसे अब हम लोग बता रहे हैं लेकिन सामने टूट रहने के कारण मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो उस टाइम में कुछ डाउट भी होते हैं आप लोगों के, तो उस टाइम से मैं वहाँ पे ले लूँगी। और एक चीज़ है कि मैं यहाँ पे कोई पढ़ाने नहीं आई हूँ, मैं आपसे कुछ सीखने और सिखाने आई हूँ। बस यही उद्देश्य के साथ मैं ये प्लेटफॉर्म पे अपना ये चैनल अपना ओपन किया है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा और जो भी कमेंट्स हो प्लीज़ बताइएगा। ऐसा नहीं है कि जो आप नेगेटिव कमेंट्स करते हैं तो उस चीज़ में भी बताइएगा कि आपको कहाँ बुरा लगा, क्या लगा। इससे क्या होगा कि मैं अपने आप को उस चीज़ को पर ध्यान दूँगी, सुधारूँगी, ताकि मैं भी, ये मेरा मेन, आप बताएं कि मैं आपको यहाँ टीचिंग करने नहीं आई हूँ, मैं अपना आपसे कुछ सीखने और सिखाने आई हूँ। मेरा मेन उद्देश्य यही है। जय हिंद, जय भारत।